दोस्तों नमस्कार। मैं कुमुद अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। कल 3 जनवरी है और कल बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ केस सुधीर कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस की सुनवाई है। हालांकि बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ एक और केस अखिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की भी सुनवाई कल ही होनी है, लेकिन सबकी निगाहें सुधीर कुमार गुप्ता जिसमें स्टे ऑर्डर पास है इस पे टिकी हुई हैं। अखिलेश कुमार के केस की सुनवाई बीते दिसंबर में ही होना था, लेकिन जस्टिस पीबी बैजंत्री के छुट्टी पर जाने की वजह से उस केस की सुनवाई उस समय नहीं हुआ। ऐसे में अखिलेश कुमार के केस की सुनवाई अब आपके केस सुधीर कुमार गुप्ता के पैरेलल होगा। इसीलिए इन दोनों केसों को कल के डेट में लिस्टिंग किया गया है। हम लोग अभी पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट को विजिट करेंगे और वहां देखेंगे कि किस केस की सुनवाई पहले होगी, किस केस की सुनवाई बाद में होगी और इन दोनों केसों की क्या कुछ स्थिति पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर है। तो फाइनली अभी हम लोग पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। आपके सामने स्क्रीन पर 3 जनवरी का कॉज लिस्ट मौजूद है और आप देख सकते हैं कि 3 जनवरी के डेट में जितने भी केसों की सुनवाई होनी है उसकी एक सूची आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस सूची में हम लोग दोनों केसों को देखते हैं कि कितने सीरियल नंबर पर लिस्टिंग किया गया है और हम लोग अभी यहाँ 70 सीरियल को क्रॉस कर गए, लेकिन दोनों केस नहीं दिखाई दिया और अभी हम लोग 100 सीरियल को भी क्रॉस कर गए लेकिन नहीं दिखाई दिया और अभी हम लोग 138 सीरियल नंबर पर आ चुके हैं। आपके सामने दिख रहा है 138वें सीरियल नंबर पर अखिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस लिस्टिंग किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने केस के तरफ जिसमें स्टे ऑर्डर पास है। फाइनली जिसका इंतज़ार था हम लोगों को 153 सीरियल नंबर पर सुधीर कुमार गुप्ता के केस को लिस्टिंग किया गया है। आप यहाँ से स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे में ये तो स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों केसों में पहले अखिलेश कुमार के केस की सुनवाई होगी। चूँकि इस केस का सुनवाई दिसंबर में ही होना था, लेकिन छुट्टी की वजह से 2-3 डेट में कैरी फॉरवर्ड हुआ और अभी भी आप देखिए कि अखिलेश कुमार का केस आपसे पहले 138 सीरियल नंबर पर लिस्टिंग यहाँ है, जबकि आप देख सकते हैं कि 153 सीरियल नंबर पर सुधीर कुमार गुप्ता का केस लिस्टिंग है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दोनों केसों की सुनवाई कल के डेट में 3 जनवरी के डेट में नहीं हो पाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना ना ज़्यादा सीरियल नंबर पर लिस्टिंग किया गया है कि कल इन दोनों केसों की सुनवाई हो, इसकी संभावना बिल्कुल ही कम, रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, न के बराबर है। हालांकि 4 तारीख को भी इन दोनों केसों की सुनवाई हो, इसकी भी संभावना 50% ही बनता है। ज़्यादा उम्मीद है कि इन दोनों केसों की सुनवाई आपको हो 5 तारीख के डेट में। चूँकि 5 तारीख आते आते बहुत सारे केस बीच से निकल गए होंगे। हालांकि 4 तारीख को भी उम्मीद 50-50 इसलिए है कि बहुत ऐसे केस लिस्टिंग तो किए जाते हैं लेकिन बीच से पास ओवर हो जाता है। तो ये कल ही सुनवाई के बाद पता चल पाएगा कि कितने केसों को पास ओवर किया गया और 4 तारीख के डेट में इन दोनों केसों को कहाँ रखा जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है या नहीं। मैं पहले ही आप लोगों को ये बात बोल चुका था कि 1-2 दिन विलम्ब होना नेचुरल है और यदि 3 तारीख के डेट में आपके केस की सुनवाई नहीं हो रही है तो एक तरह से अच्छी बात है। अच्छी बात इस मायने में है कि अभी तक आपके केस में काउंटर एफिडेविट बीपीएसएससी ने नहीं फाइल किया है। आप भी जाकर स्क्रीन पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हो सकता है कि बीपीएसएससी ने आज फाइल किया हो तो अपडेट कल दिखाएगा या फिर कहीं कल ही ऑन द रिकॉर्ड रखे, कुछ भी हो, यह बीपीएसएससी का मसला है। मेरा यही कहना है कि यदि काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं हुआ है
तो बहस नहीं हो। काउंटर एफिडेविट जब फाइल हो जाती है तभी बहस हो। 1-2 दिन विलंब होता है आपके केस के सुनवाई में, तो इससे बेचैन नहीं होना है। यदि कल के डेट में सुनवाई के लिए पहले रख ही दिया जाता और काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल होता, तो ऐसी परिस्थिति में तो निश्चित रूप से एक डेट मिल जाता, फिर क्या फ़ायदा होता सुनवाई होने का। तो मेरा ये कहना है कि 1-2 दिन विलंब से हो, लेकिन काउंटर एफिडेविट फाइल होने के बाद हो, ताकि उस बहस में स्टे जो ऑर्डर लगा हुआ है उस स्टे ऑर्डर पर कुछ ना कुछ रिजल्ट हो जाए। हमको प्राइमरी बेस पर ये नहीं देखना है कि जो जजमेंट है, क्योंकि जजमेंट इतना आसानी से नहीं मिल सकता। हालांकि एक बहस में भी केस को डिस्पोज किया जा सकता है, जजमेंट तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा सा 1-2 डेट लग ही जाता है। लेकिन स्टे ऑर्डर पर फैसला, कम से कम काउंटर एफिडेविट फाइल हो जाता है तो स्टे ऑर्डर पर फैसला अवश्य हो सकता है। इसीलिए हमें इंतज़ार है कि काउंटर एफिडेविट फाइल हो जाए तब बहस हो। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख के डेट में इन दोनों केसों की सुनवाई हो पाएगी। तब तक बीपीएसएससी के द्वारा काउंटर एफिडेविट भी फाइल कर दिया गया होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप चैनल को सिर्फ वीडियो को न देखें, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। हर एक अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।